गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहे थे, तो टॉपिक क्या था हमारा, क्या टर्जागी कंसोलिडेशन इक्वेशंस जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, एंड देन उसके बाद हमने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस के लिए बात किए थे। तो ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइम फैक्टर के बारे में, और टाइम फैक्टर से 100% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप कोई भी एसएससी जेई मतलब कि किसी भी ईयर की पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करोगे, सब इंजीनियर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे, या फिर आपका कोई भी आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो, जो भी आप पीवाईक्यूज़ सॉल्व करोगे इसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस क्या होता। और आज के इस क्लास में हम टाइम फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक हम लिखेंगे क्या है, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर को अगर हम यहाँ पे डिटेल्स में समझे कि होता क्या है, टाइम फैक्टर रिलेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टू द टाइम। तो टाइम फैक्टर रिलेट, टाइम फैक्टर जनरली किसको रिलेट कर रहा है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस टू द टाइम को रिलेट कर रहा है, एंड अचीव क्या करता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस को। तो टाइम फैक्टर टी भी इक्वल टू कितना होता है, सी बी टी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। टाइम फैक्टर रिलेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस, टाइम फैक्टर रिलेट द डिग्री ऑफ consolidations, the degree of consolidation to the time factor। तो टाइम फैक्टर रिलेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टू द टाइम, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टू द टाइम। एंड टाइम फैक्टर किसको रिलेट करता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टू द टाइम को, विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव, which is required to achieve the degree of consolidation, to achieve the degree of consolidations, and it is given as, तो हम टाइम फैक्टर के लिए बात करें कि टाइम फैक्टर किसको रिलेट कर रहे हैं, रिलेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस को, कंसोलिडेशंस टू द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस, एंड इट इज़ गिवन एज। तो टाइम फैक्टर को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, टी वी इक्वल टू सी वी, टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। टी वी क्या है, टाइम फैक्टर, एंड सी वी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस। तो टी वी इक्वल टू, टाइम फैक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, टीवी से। तो टीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी बी टी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। टाइम फैक्टर इज, टीवी इज द टाइम फैक्टर एंड सी बी इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सी बी इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, and t is the time, and d is the length of drainage path, d is the length of drainage path। तो यहाँ पे d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू h बाई टू, टू वे ड्रेनेज कंडीशन, ड्रेनेज कंडीशन, एंड d इक्वल टू कितना आ जाएगा, h वन वे ड्रेनेज कंडीशंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, टाइम फैक्टर का, टी बी इक्वल टू सी बी टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, एंड टी बी इज द टाइम फैक्टर, सी बी इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस, और t इज़ द टाइम, एंड d इज़ द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, और d इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, h बाई टू, टू वे ड्रेनेज कंडीशंस, एंड d इक्वल टू h वन वे ड्रेनेज कंडीशंस के लिए। तो टाइम फैक्टर क्या होता है, यूनिटलेस, दिस इज द यूनिटलेस, एंड टाइम इज गिवन इन सेकेंड, and d is given in meter square.
length of drainage path, and CV is given in मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। CV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। CV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस। तो CV इक्वल टू हमने क्या डिस्कस किए थे, K डिवाइडेड बाय MV एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। CV क्या होता है, K डिवाइडेड बाय MV यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड MV इक्वल टू कितना होता है, AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस E0। K इज द परमेबिलिटी एंड MV इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज, यूनिट वेट ऑफ वाटर। CV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस। तो TB क्या है, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर इज कैलकुलेटेड on the basis of, TB time factor is calculated on the basis of degree of consolidation, on the basis of degree of consolidations depends on degree of consolidation, तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस पे क्या डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके 2 केस हैं, उन केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, टाइम फैक्टर रिलेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस टू द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके 2 केस के लिए बात करेंगे कि अगर टाइम फैक्टर π/4 d स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर U स्क्वायर व्हेन पोर वाटर प्रेशर हम कितना यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो केस नंबर 1 इज द टाइम फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4 d स्क्वायर U व्हेन U इज लेस देन इक्वल टू 0.6। तो U क्या, पोर वाटर प्रेशर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो टाइम फैक्टर इक्वल टू π/4 U स्क्वायर। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, TB इक्वल टू π/4 एंड U हम इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। केस नंबर सेकंड इज द TB इक्वल टू -0.9332 log 10 1 minus U and minus 0.0851 when U is greater than 0.6। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम क्या वैल्यूज़ को प्रेफर करेंगे, U इज़ द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। U क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन फ्रिक्शन। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस कंसोलिडेशन U इक्वल टू कितना, 50%। इफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U इक्वल टू 50%, तो इस केस में TB इक्वल टू π/4 0.5 का स्क्वायर, तो TB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.196। TB इक्वल टू π/4 0.5 का स्क्वायर, तो TB इक्वल टू 0.196 इज सिमिलर इक्वल टू कितना, 2। नेक्स्ट केस, इफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ कंसोलिडेशंस U इक्वल टू कितना है, 90% है, तो इस केस में टाइम फैक्टर क्या होगा, TB इक्वल टू -0.9332 log 10 1 minus 0.9 minus 0.0851, तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी टाइम फैक्टर की, 0.8481।
तो टाइम फैक्टर किसको रिलेट करता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस टू द टाइम को, एंड रिक्वायर्ड टू अचीव द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। तो टी बी इक्वल टू सी बी, टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, टाइम फैक्टर सी बी इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस, टी इज द टाइम एंड डी इज द लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। केस नंबर 1 π/4 यू स्क्वायर वैन यू इज लेस देन इक्वल टू कितना 6, और सेकंड केस क्या बन जाता -0.9332 log 10 1 माइनस यू माइनस 0.0851। ठीक है, तो पहली कंडीशन है u इक्वल टू 50% के लिए, तो टी बी कितना आता है 0.196। सेकेंड कंडीशन 90% के लिए, तो टी बी इक्वल टू 0.8481। नेक्स्ट इसके कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हम यहाँ पे इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू भी डिस्कस कर लेते हैं क्लास को एंड करने से पहले। नोट करके आप लोग एक पॉइंट लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस के लिए बात करेंगे। नोट करके पॉइंट लिखना कि थ्योरेटिकल इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड, थ्योरेटिकल infinite time is required to achieve 100% degree of consolidations, 100% degree of consolidation। ठीक है, तो थियोरेटिकल इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड टू अचीव 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन इज अज्यूम्ड, प्राइमरी consolidation is assumed to be complete if percentage of u is greater than equal to 90%। फर्स्ट केस कि theoretical infinite time is required to achieve 100% degree of consolidations and practical consolidations के लिए जो primary consolidations हैं ये इतना अचीव किया गया, and ultimate settlement of a soil layer, ultimate settlement of a soil layer do not depend depends on drainage path, depends on drainage path, but settlement at any time t, but settlement at any time t depends on drainage path, depends on ठीक है। तो ये दोनों केस है जो आपको ध्यान रखना है कि थियोरेटिकल इनफाइनाइट टाइम किसके लिए रिक्वायर्ड है, 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशंस के लिए, एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस प्राइमरी कंसोलिडेशंस कितना अज्यूम किया गया, परसेंटेज ऑफ यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, एंड अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ सॉइल लेयर डू नॉट डिपेंड ऑन ड्रेनेज पाथ, बट जो सेटलमेंट एट एनी टाइम टी डिपेंड्स ऑन ड्रेनेज पाथ। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड नेक्स्ट डे हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।